वैशाख मास महात्म्य 24वां अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम 24वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख की पुण्य तिथियों में द्वादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। जिसने द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप और यज्ञ करने से क्या लाभ है। जो फल गंगा जी पर ब्राह्मण के गोदान करने से मिलता है वही फल द्वादशी को योग्य ब्राह्मण के अर्पण करने से मिलता है। जो तुलसी के कोमल पत्तों से द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करता है वह अपने 7 कुलों का उद्धार करता है। गंगा पर दुर्शी में करोड़ों मनुष्य को प्रतिदिन भोजन देने से जो फल मिलता है वही फल द्वादशी को एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो द्वादशी को थोड़ा सा अन्य भी ब्राह्मण को दे देता है उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित द्वादशी को तिल के पात्र का दान करता है वह संसार के सब बंधनों से छूट जाता है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि को जागरण करता है उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं और वह मोक्ष पाता है। करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय जो फल मिलता है वही फल एकादशी को प्रातः काल स्नान करने से मिलता है। जो कोई वैशाख की द्वादशी को बछड़े सहित गो का दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो इस दिन यम पितृ गण गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान देता है उसको प्रयाग में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को शतरस युक्त सुंदर भोजन 1 वर्ष तक प्रतिदिन कराने का फल मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम जी की मूर्ति का दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है तथा ग्रहण के समय गंगा जी पर दीपवती पृथ्वी का करोड़ों बार दान करे वही फल मिलता है। द्वादशी को जो भगवान को दूध से स्नान कराता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन जो दूध दही घृत शर्करा और मधु पंचामृत से भगवान को स्नान कराता है वह अपने सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो इसी दिन सायंकाल को शरबत का दान करता है उसके पिछले सब पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी केचुली उतार देता है, सायंकाल को ककड़ी दान करने से उसके रस के प्रताप से सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो कोई ईख का या आम का दान करता है उसका वंश 100 पीढ़ी तक सुखों को भोगता है। द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन का दान करे वह सब प्रकार की व्याधियों से छूट जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो भी दान किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। यह कैसे प्रसिद्ध हुआ सो मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ। यह अत्यंत मंगलकारी और इसके सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन समय में काश्मीर देव में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मलिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी जिससे हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य तेरे वश में हो जाएगा। उनके कथना अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई जहाँ पर कुटी में 100 स्तब्ध बने हुए थे। कुटी अति कांतिमान थी। उसके चारों तरफ झालरदार कपड़ा लगा हुआ था जिसमें गोटा किनारी शोभायमान हो रहा था।
बड़ी बड़ी दीवारों में चारों तरफ सफेदी हो रही थी, दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में उपस्थित वह योगिनी रुद्राक्ष की माला जपते हुए सेवा करने के लिए आने वाले की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार उस मलिनी ने वहां पहुंच मन को क्षोम कराने वाले यंत्र के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई सूर्य के सदृश चमकती हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की और उसने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार किया। पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर वह कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझको कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण के पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुह्या स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे वो सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम करने के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मलिनी के कान, आंख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रमांड नाम नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। नाक कट रही है, कान फट रहे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई, टांग लगड़ी हो गई तथा योनि में कीड़े पड़ रहे हैं। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में मेष संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्य बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तब्ध के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो आई। अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगी और भय से व्याकुल होकर अपने पूर्व कर्मों का वर्णन उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि,